पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल पर खुशामदीद। हमारे चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट के डेटा की तफसील से आगाह किया जाता है ताकि आपको स्टॉक्स की खरीद और फरोख्त का फैसला करने में आसानी पेश आए। यहाँ किसी शेयर्स के खरीदने या बेचने के लेवल नहीं बताए जाते। तो अगर आप स्टॉक्स डेटा की तफसील जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि डेटा की वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो आज की समरी देखते हैं। आज मार्केट 44,706 पर बंद हुई। कल के मुकाबले में 222 पॉइंट्स की कमी हुई। 44,929 का हाई और 44,363 का लो लगा। मतलब पूरे दिन में फैलाव 566 पॉइंट का था। सुबह मार्केट खुलते ही बहुत नीचे चली गई, लेकिन उसके बाद फिर कुछ रिकवरी हुई। अब देखें अगले हफ्ते ये इसी तरीके से मार्केट रिकवर होती है या नहीं। वॉल्यूम आज 97 मिलियन का लगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखें तो आज म्यूचुअल फंड्स ने फिर से बहुत सारा माल बेच दिया। यकीनन इन्होंने सुबह सुबह ही माल बेचा था, जिसकी वजह से एकदम मार्केट बहुत नीचे आ गई। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने बाइंग की, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिली। इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाई किया, कुछ कंपनीज ने किया, ब्रोकर्स, बैंक सब ने थोड़ा थोड़ा बाई किया। अक्सर देखने में आया है कि जिस दिन भी मार्केट बहुत ज़्यादा एकदम गिर जाए या बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ जाए, उसमें हाथ होता है म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस का या ब्रोकर्स का, क्योंकि ये लोग एकदम अपना सारा माल ख़रीदने या बेचने पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से निज़ाम बहुत दरहम भरम हो जाता है। मेरा ख्याल है हुकूमत को बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को देखे कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मसला ये होता है कि जब मार्केट एकदम गिरती है तो लोग पैनिक में आके अपना माल भी बेच देते हैं और फिर अक्लमंद उसको ख़रीद के लोगों को नुकसान हो जाता है, दूसरे फ़ायदे में रह जाते हैं। या जब ये एकदम मार्केट ऊपर लेके जाते हैं, लोग सोचते हैं ऊपर जाने लगी, वो एकदम ख़रीद लेते हैं, फिर अगले दिन मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे गिरा देते हैं और फिर लोगों को फंसा देते हैं। तो इंडिविजुअली हमेशा इसमें मारा जाता है। इसीलिए मैं तो इंडिविजुअल को यही कहूँगा कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कभी भी ना करे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच के करे। रिजल्ट सीजन चल रहा है तो आज भी बहुत सी कंपनी का रिजल्ट अनाउंस हुआ। एबट लेबॉर्ट्रीज का 3 महीने का रिजल्ट, सेल्स और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अर्निंग पर शेयर 8.81 से बढ़कर 14.73 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड, बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। क्रेसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड 3 महीने का रिजल्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट में कमी आई है। अर्निंग पर शेयर 0.18 से कम होकर 0.13 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड, बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। फौजी सीमेंट 9 महीने का रिजल्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अर्निंग पर शेयर 0.2 से बढ़कर 1.89 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड, बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। फौजी फूड्स लिमिटेड 3 महीने का रिजल्ट, रेवेन्यू में इजाफा हुआ है और लॉसेस भी उनके चलते आ रहे हैं, उनमें कमी हुई है। लॉस पर शेयर 1.19 से कम होकर 0.43 हो गया है। इन्होंने कोई डिविडेंड, बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। फर्स्ट इमरोज मुदारबा 9 महीने का रिजल्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अर्निंग पर शेयर 6.93 से बढ़कर 19.84 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड, बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर 3 महीने का रिजल्ट, इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अर्निंग पर शेयर 2.57 से बढ़कर 5.25 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड, बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 3 महीने का रिजल्ट, रेवेन्यू में कमी आई है लेकिन प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अर्निंग पर शेयर 1.46 से बढ़कर 3.08 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड, बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक का 9 महीने का रिजल्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट में कमी हुई है। अर्निंग पर शेयर 0.236 से कम होकर 0.234 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड, बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। करम सिरेमिक्स 9 महीने का रिजल्ट, इनके सेल्स और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। पिछली मरतबा लॉस पर शेयर 5.66 के मुकाबले में इस मरतबा अर्निंग पर शेयर 0.18 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड, बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड 9 महीने का रिजल्ट, सेल्स में कमी हुई है और प्रॉफिट में भी कमी हुई है। अर्निंग पर शेयर 20.19 से कम होकर 18.09 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड, बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। मैक पार्क फिल्म्स का 9 महीने का रिजल्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। लॉस पर शेयर 0.98 के मुकाबले में इस मरतबा अर्निंग पर शेयर 2.62 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड, बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए।
मकबूल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 9 महीने का रिजल्ट। रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अर्निंग पर शेयर 2.45 से बढ़कर 3.05 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। मरी ब्रूरी 9 महीने का रिजल्ट। रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अर्निंग पर शेयर 31.15 से बढ़कर 34.52 हो गई है। इन्होंने 50% डिविडेंड अनाउंस किया है। निमर इंडस्ट्रीज केमिकल्स लिमिटेड 9 महीने का रिजल्ट। रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अर्निंग पर शेयर 5.39 से बढ़कर 11.16 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। पाकिस्तान केबल्स 9 महीने का रिजल्ट। रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अर्निंग पर शेयर 0.57 से बढ़कर 8.75 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। पाकिस्तान पीवीसी 9 महीने का रिजल्ट। रेवेन्यू में इजाफा हुआ है और लॉस में कमी हुई है। लॉस पर शेयर 0.85 से कम होकर 0.58 रह गया है। इन्होंने कोई डिविडेंड बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। पाकिस्तान टोबैको कंपनी 3 महीने का रिजल्ट। रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अर्निंग पर शेयर 11.04 से बढ़कर 17.59 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। टिकट इंश्योरेंस 3 महीने का रिजल्ट। इनका तो बिजनेस नहीं चल रहा मेरा ख्याल। पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा 9 महीने का रिजल्ट। इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अर्निंग पर शेयर 0.34 से बढ़कर 0.5 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। क्विस फूड इंडस्ट्रीज 9 महीने का रिजल्ट। इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। पिछली मरतबा लॉस पर शेयर 0.06 के मुकाबले में इस मरतबा अर्निंग पर शेयर 0.01 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। शेल पाकिस्तान 3 महीने का रिजल्ट। इनकी सेल्स और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, बल्कि काफ़ी इजाफा हुआ है। पिछली मरतबा लॉस पर शेयर 28.03 के मुकाबले में इस मरतबा अर्निंग पर शेयर 11.17 हो गई है। इन्होंने कोई डिविडेंड बोनस या राइट्स अनाउंस नहीं किए। अब हम इन कंपनियों की तफसील देखते हैं जो डिविडेंड बोनस या राइट्स इशू कर चुके हैं और इनकी एक्स डेट भी दर्ज है, ताकि आप अगर इनसे फ़ायदा उठाना चाहें तो फैसला कर सकें। आखिर में तमाम स्टॉक्स के आज के दिन की कारकर्दगी भी हमने वीडियो में डाल दी है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये थी आज की तफसील। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। रब के हवाले।